चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्लाइड क्या होता है, ग्लाइड को कैसे यूज किया जाता है और ग्लाइड का क्या उद्देश्य होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि ये मेरा एंडीबग्स नाम से ये चैनल है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि जब भी हम एंड्रॉयड ऐप डेवलप करते हैं तो हमें बहुत सारे बग्स आते हैं। एंड्रॉयड ऐप डेवलप करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी बग्स आते हैं तो उसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लाइड क्या होता है। एक्चुअली ग्लाइड एक इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है जिसमें हम इमेज को लोड करा सकते हैं, इमेज को एज अ कैशे में सेव करा सकते हैं और GIF जो एनिमेशन होती है, GIF होती है, उसको भी हम उस ग्लाइड के थ्रू यूज कर सकते हैं। और भी इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया है और मैं एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट किया और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं ग्लाइड डेमो और स्लैश करके ग्लाइड प्रोजेक्ट। आप जावा यूज कर सकते हैं बट मैं अभी कॉटलिन प्रेफर कर रहा हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया है। तो ग्लाइड यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ग्लाइड इन एंड्रॉयड और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिंक आता है पंप टैग का, इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें बताया गया है कि इसे कैसे यूज करना है ग्लाइड को। हम सिंपली अभी प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। अब हम ग्लाइड का यूज करने के लिए ग्लाइड की डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं डिपेंडेंसी को और इसको आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट्स पे जाना है और ग्रेडल build.gradle मॉड्यूल ऐप के अंदर ऐप के अंदर जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं ग्लाइड लाइब्रेरी और मैं ये डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसके करने के बाद हम इसे सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे और इसको सिंक करेंगे और अब हम देख लेते हैं ग्लाइड का यूज कैसे करते हैं। हम इसमें एक्चुअली अभी क्या करने वाले हैं, मैं ये चाहता हूँ इसमें कि यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट हो और उसमें मैं लिंक पेस्ट करूँ और उसे गो पे एक बटन हो जिसमें मैं ओके पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो इमेज मुझे दिख जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लीनियर लेआउट कर लेता हूँ इसको। लीनियर लेआउट और मैं इसको इमेज व्यू कर देता हूँ, इमेज व्यू, और मैं इसकी विड्थ देना चाहूँगा मैच पेरेंट और हाइट देना चाहूँगा 120 dp, 320 dp कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया, नहीं ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे इसकी आईडी पास कर देते हैं। इसमें लिखते हैं हम ग्लाइड इमेज और इससे पहले हम यहाँ पे एक एडिट बॉक्स देते हैं, एडिट बॉक्स, इसका मैच पेरेंट और इसको रैप कंटेंट कर देते हैं। इसकी पैडिंग हम दे देते हैं 10 dp, इसको मार्जिन भी दे देते हैं 10 dp का। तो हम मार्जिन करते हैं इसको 10 dp और इसमें हिंट डालते हैं एंटर URL। ओके, अब हम यहाँ पे एक बटन देते हैं। ये एक्चुअली ओरिएंटेशन का इशू आ रहा है तो ओरिएंटेशन हम इसकी वर्टिकल कर देते हैं। ओरिएंटेशन वर्टिकल करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं। हम ये बटन करते हैं
रैप कंटेंट और इसको टेक्स्ट दे देते हैं सबमिट का, सबमिट। और इस बटन के हम आईडी ले लेते हैं ग्लाइड बटन और इसका हम ले लेते हैं आईडी LID ग्लाइड URL। ग्लाइड URL का एक हो गया ग्लाइड, इसको हम ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। और इसको थोड़ा सा हम मार्जिन टॉप करके 20 dp दे देते हैं। और इसके बाद जो इमेज है इस इमेज को भी हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, तो इसको मार्जिन टॉप 40 dp कर देते हैं अभी के लिए। तो ठीक है, हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट हो गया और जिसमें हम URL एंटर करेंगे और बटन के सबमिट पे हम उस URL के जो उससे जो इमेज लोड होगी उसको इस इमेज में दिखाएंगे। तो चलिए हम मेन पे चलते हैं। सो Kotlin में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको, जैसे ग्लाइड URL है या फिर ग्लाइड बटन है या ग्लाइड इमेज है, इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ग्लाइड बटन डॉट जस्ट वेट ग्लाइड बटन GLID ग्लाइड URL ग्लाइड इमेज। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं ग्लाइड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और इसके अंदर हम ग्लाइड का यूज करेंगे। सो देखते हैं ग्लाइड का यूज इन्होंने कैसे किया हुआ है। सो हम ग्लाइड का यूज करने के लिए हम लिखते हैं ग्लाइड डॉट विथ के अंदर इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट पास करने के बाद हम करेंगे लोड डॉट लोड और जो हमारा URL आ रहा है वो हमारा URL इससे आ रहा है ग्लाइड URL से, तो हम यहाँ पे करेंगे ग्लाइड URL डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक्चुअली इमेज लोड करने के लिए लोड इनटू इमेज व्यू, तो इसे किस में शो करना है, डॉट इनटू, हम इनटू करके टारगेट मीन्स कहाँ पे हमें इसे शो करना है, तो हमें ये ग्लाइड इमेज में शो करना है, तो हम इसे ग्लाइड इमेज में शो कर देते हैं। दैट्स इट। और चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। बट रन करने से पहले हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें हमें एंड्रॉयड की परमिशन देनी पड़ेगी। तो चलिए हम एंड्रॉयड की परमिशन देते हैं। यूजेस वाला प्रोजेक्ट रेडी है, बट हमें इसको एंड्रॉयड की परमिशन देनी, एंड्रॉयड की इंटरनेट परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि हम डेटा क्योंकि हम जो भी इमेज ले रहे हैं वो URL से ले रहे हैं। सो यूजेस परमिशन और इंटरनेट, सो हम इसको इंटरनेट की परमिशन देते हैं। और अब हम इसको रन करते हैं अपने डिवाइस में। हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है और चलिए मेरे पास कुछ URL पड़े हैं, इन URL को टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाली इमेज है, तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। इसको मैंने किया कॉपी और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं जैसे ये URL है, सेकंड URL ये है। सो इसको करते हैं कॉपी और इसे भी पेस्ट करके देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं ग्लाइड ऐसे काम करता है, जैसे कि एक ये URL है, इसको हम कॉपी करते हैं और तो इस तरह से हमारा ग्लाइड काम करता है। और इन इमेज को चाहे तो हम कैसे में भी सेव कर सकते हैं, ताकि इन द फ्यूचर अगर सेम इमेज दोबारा आती है तो ये कैसे से उठाता फिर ये डायरेक्टली लोड नहीं लेता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।